हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द शेप फैक्टर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल शुड बी। आइसोसेलेसिस जो ट्राइंगल होती है उसका शेप फैक्टर क्या होता है। देखिए, शेप फैक्टर जो होता है यहाँ से एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने एक ही डिस्कस करने वाले हैं, बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि भाई किसका कितना शेप फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 2.34 होता है। डायमंड का भी 2.34 ही होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है इसका भी यही होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक रेक्ट एंगुलर होता है, रेक्ट एंगुलर जो होता है उसके लिए शेप फैक्टर 1.5 होता है। एक हमारे पास टी सेक्शन होता है, टी सेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टी सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो 1.90 से लेकर 1.95 इसका शेप फैक्टर होता है। एक सॉलिड सर्कुलर होता है, सॉलिड सर्कुलर जो होता है उसकी अगर आप बात करेंगे तो 1.7 होता है। ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको आप याद रखिए। ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बीम ऑफ सेम मटेरियल, दो बीम है, सेम ही मटेरियल है, हैव इक्वल क्रॉस सेक्शन भी उसका सेम ही है। इफ वन बीम हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इफ वन बीम जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है एंड अदर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, देन क्या होगा, देन क्या होगा। तो क्या होगा कि स्क्वायर बीम जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होता है एंड जो सर्कुलर होगा वो वीक होगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप कंफ्यूज करके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कंटेन सेम। कोई एक बीम होता है उसके पास सेम स्ट्रेंथ है तो उसके पास क्या होगा, उसने क्या कंटेन किया होगा। अगर कोई बीम है उसके पास सेम स्ट्रेंथ है तो उसने कंटेन किया होगा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस उसमें आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है। यहाँ पर हमें मैच करना है कि भाई कौन सा किससे मैच होता है। तो देखिए, सेक्शन मॉडुलस, यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस दिया गया है। सेक्शन मॉडुलस जो होता है ये स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन से रिलेट करता है। प्रिंसिपल प्लेन जो होता है ये किससे करता है, प्रिंसिपल प्लेन जो होता है ये शियर स्ट्रेस से रिलेट करता है। फिक्स एंड की अगर आप बात करेंगे तो ये स्लोप की बात करता है। मिडिल थर्ड रूल जो होता है ये टेंशन से रिलेट करता है। तो इस तरह से ये मैच होगा। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इक्वलिटिव एक्सिल लोड में बी डिफाइंड एज द लोड विच प्रोड्यूस ए स्ट्रेस इक्वल टू। इक्वलेंट एक्सिल लोड जो होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एक इस तरह, एक ऐसा लोड विच प्रोड्यूस ए स्ट्रेस जो कि इक्वल होता है, किसके बराबर होता है वो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो वो बराबर होता है मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय द इसेंट्रिक लोड। मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड जो होता है उसके द्वारा जितना लोड जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है, पैदा किया जाता है, उसके बराबर होता है। अगला देखिए, द चैनल गेट ट्विस्टेड सिस्टमेटिकली विद रिगार्ड टू इट्स एक्सिस। एक कोई चैनल है वो ट्विस्ट हो रहा है सिस्टमेटिकली विद रिगार्ड टू इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के रिगार्ड में। तो उसको आप पैरेलल टू वेब होता है, वो वेब के पैरेलल होता है। ऑप्शन बी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए क्लोज्ड कोल्ड हेलिकल स्प्रिंग एब्जॉर्ब 30 न्यूटन पर एम की यहाँ पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है वाइल एक्सटेंडिंग बाय 5 mm, जो बढ़ रही है वो 5 mm की बढ़ रही है। एंड इट्स स्टिफनेस इज, स्टिफनेस क्या होगी।
तो स्टिफनेस जो होगी वो इन दोनों का रेशो होगा। सबसे पहले जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो 30 है हमारे पास, एंड कितना परसेंट स्प्रिंग जो है उसका एक्सटेंड हो रही है, स्प्रिंग जो कितने परसेंट एक्सटेंड हो रही है, तो 5। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 6 न्यूटन पर mm आएगा, 6 न्यूटन पर mm आएगा। सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला देखिए, द कोर ऑफ सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डायमीटर d इज द concentric cycle circular area having a diameter d by 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड स्टड इज प्रेफर टू, इन केस ऑफ इसेंट्रिसिटी लोडेड स्टड जो होती है वो प्रेफर की जाती है किसके लिए, प्रेफर इज। सो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो जो प्रेफर किया जाता है वो कंपोजिट सेक्शन जो होता है वो प्रेफर किया जाता है। इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड स्टड कंपोजिट सेक्शन इज प्रेफर, कंपोजिट सेक्शन इज प्रेफर। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर रेक्ट एंगुलर फाउंडेशन ऑफ विड्थ वी इसेंट्रिकली ऑफ लोड शुड नॉट एक्सीड, लोड जो होता है वो एक्सीड नहीं होता है b/6 से, वरना नहीं जाएगा, शुड नॉट एक्सीड b/6। तो b/6 जो है वो कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वैसे ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं, ये डी नहीं होना था, यहाँ पे b/6 आंसर होता है, इस वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अलोएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट करता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अलोएबल स्ट्रेस, किसमें आपको अलोएबल स्ट्रेस डिटरमाइन करना है, इन एक्सियल कंप्रेशन में अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन स्टैंडर्ड। तो आप किसको अडॉप्ट करेंगे, किस फॉर्मूले को आप अडॉप्ट करेंगे, तो सेकंड फार्मूला जो होता है इसको आप जो है वो अडॉप्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस देयर विल बी, जब हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादा होता है बेंडिंग स्ट्रेस से, तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन टेंशन, या फिर दोनों होते हैं या फिर दोनों ही नहीं होते हैं, क्या होते हैं उस केसेस में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई वो कंप्रेशन में होता है, तो वहाँ पर कंप्रेशन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसेंट्रिसिटी is defined as the distance from the load to the, eccentricity is defined as the distance, eccentricity एक distance होती है from the load to, कहाँ पर, center of section जो होता है वहाँ से distance होती है। eccentricity is defined as the distance from the load to the center of section, from load to the center of section, ये एक distance होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन कंजुगेट बीम गिव्स द एक्चुअल बीम इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन द स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड, इन द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द इक्वेशन आर ड्राइव यूजिंग, इक्वेशन आर ड्राइवर यूजिंग, इक्वेशन जो होती है वो आप प्राप्त कर सकते हैं किसका समीकरण करके, यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो वो होता है मोमेंट एरिया जो थ्योरम होती है उसका यूज करके आप समीकरण जो होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। हु इंट्रोड्यूस मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड जो है वो किसने दिया है, मोमेंट एरिया मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स ई ग्रीन, चार्ल्स ई ग्रीन जो है उन्होंने मोमेंट एरिया मेथड जो है वो दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन लिमिट्स द डिफ्लेक्शन ड्यू टू डेड लोड टू, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो है उसने लिमिट दी हुई है कि डिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्लेक्शन जो होती है किसकी वजह से, डेड लोड की वजह से, वो कितनी होती है, तो वो होती है स्पैन बटे 350 या फिर 20 mm विच एवर इज लेस, या 20 mm या
इसमें जो भी, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा उसको ही हम लेते हैं। तो यहाँ पे स्पैन ओवर 350 तो नहीं दिया गया है, लेकिन 20 mm दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। स्पैन ओवर 350 भी आप याद रखिए, 20 mm ही आप याद रखिए। इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वो ही इंडियन स्टैंडर्ड का जो स्पेसिफिकेशन है उन्होंने बताया कि भाई डिफ्लेक्शन जो होती है ड्यू टू डेड लोड के लिए वो इतनी ही डिफ्लेक्शन लिमिट दी गई है उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए कैंटिलीवर बीम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है फ्री एंड पर, फिक्स एंड पर नहीं होती है कभी भी, क्योंकि फिक्स एंड पर स्लोप हमारा जीरो होता है, डिफ्लेक्शन भी जीरो ही होती है। तो फ्री एंड पर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मूवमेंट एरिया मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ बीम। मूवमेंट एरिया मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ बीम। तो कॉन्टिन्यूस बीम जो होता है उसके लिए ये मूवमेंट एरिया मेथड जो होता है वो सूटेबल नहीं होता है। बाकी कैंटिलीवर के लिए भी होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम फिक्स, इन सभी के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एट स्पॉट्स इज जनरली। डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एट स्पॉट इज जनरली, इस जनरली क्या होती है, जीरो होती है। डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एट स्पॉट, स्पॉट जो होती है वहां पर डिफ्लेक्शन जो होती है वो जीरो होती है भाई। कॉमन क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए स्पॉट है ये, यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो होगी भाई जीरो ही होगी, स्लोप यहाँ पर जीरो होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल कैन बी रिड्यूस बाय। डिफ्लेक्शन ऑफ किसकी डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो है आपको कम करनी है, तो आप कैसे डिफ्लेक्शन को कम करेंगे। डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस बाय यूजिंग, क्या यूज करके आप डिफ्लेक्शन को कम कर सकते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो डिफ्लेक्शन जो होती है वो कम करेंगे बाय इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ बीम। विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है बीम की, उसको बढ़ाकर आप डिफ्लेक्शन को कम कर सकते हैं। सी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ बीम विल प्रोड्यूस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इफ यूडीएल सब्जेक्टेड टू इट्स होल लेंथ। विच टाइप ऑफ बीम विल प्रोड्यूस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, किस तरह का बीम जो होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अगर उसके ऊपर यूडीएल लोड जो है उसकी पूरी लेंथ पर लग रहा है, तो वो कौन सा बीम होगा। तो वो बीम होता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर टाइप का बीम जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी उसके ऊपर आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेक्ट एंगुलर बीम सिंपली सपोर्टेड इज। डिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेक्ट एंगुलर बीम सिंपली सपोर्टेड इज, तो क्या होगी डिफ्लेक्शन जो होगी। डिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेक्ट एंगुलर बीम सिंपली सपोर्टेड इज किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो वो डायरेक्टली होती है उसका जो वेट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैन बी रिड्यूस बाय। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैन बी रिड्यूस बाय, बाय कैसे, डेप्थ ऑफ बीम को बढ़ाकर, डेप्थ ऑफ बीम को बढ़ाकर। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वहाँ पर भी डिफ्लेक्शन के बारे में ही पूछा गया था, लेकिन वो हमारा केस और था। अब यहाँ पे बीम का ही केस पूछा गया, तो डेप्थ जो होती है, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन कम होगी। सो सी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो स्लोप इज द डिफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू। स्लोप इज द डिफॉर्मेशन, स्लोप क्या है, डिफॉर्मेशन है। कॉरस्पॉन्डिंग टू किससे कॉरस्पॉन्ड करती है, किसके अनुकूल होती है भाई, तो बेंडिंग मोमेंट के वो अनुकूल होती है।
अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम टू इट्स स्पैन इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम टू इट्स स्पैन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्टिफनेस ऑफ बीम हम बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा थर्ड लेक्चर। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।